अक्सर एडल्ट्स को, ग्रोन अप्स को तो ये कह रहे होते हैं कि ज़रा सोचिए, चीज़ों के ऊपर सोच विचार कीजिए, लेकिन हम टीनेजर्स को, स्पेशली स्टूडेंट्स को, उनकी ज़बान में नहीं समझाते कि उनके एक्शंस के क्या रेपरकशंस हो सकते हैं। मेरी नज़र से गुजरा कि बीकन हाउस स्कूल सिस्टम ने एक ज़बरदस्त सीरीज़ शुरू की है विच इज़ ऑल अबाउट थिंकिंग अगैन। इट टॉक्स अबाउट योर डिजिटल फुटप्रिंट, इट टॉक्स अबाउट पोस्टिंग विद रिस्पॉन्सिबिलिटी, और सबसे बढ़कर ये कि प्राइवेसी, आपकी प्राइवेसी कितनी इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर एम्फसाइज करती है। आजकल आपने देखा ही होगा कि जेन जी के बारे में और लेट मिलेनियल्स एंड इवन जेन अल्फ़ा के बारे में कहा जाता है कि बिकॉज दे आर डिजिटल नेटिव्स, वो अपनी ज़िंदगी की हर अपडेट, बल्कि ज़िंदगी को वो एक्सपीरियंस ही सोशल मीडिया के थ्रू करते हैं। लेकिन वो बाउंड्री, और ख़ास तौर पर जब आप यंग हैं, आपको नहीं एहसास आप जिस जोन में हैं, आप उस फेज़ को आपने कभी ना कभी ग्रो आउट करना है। आप जो चीज़ें उस वक्त शेयर कर रहे हैं, अनफॉर्चुनेटली आपकी शख्सियत, आपकी आइडेंटिटी का पार्ट बन जाएगी। एंड देन नो मैटर व्हाट, गॉड फॉरबिड इफ़ यू मेक अ मिस्टेक, और मैं ये डराने की नीयत से नहीं कह रही हूँ, ये आपकी अवेयरनेस, आपकी आगाही के लिए है कि अगर आप कोई गलती करते हैं तो वो ज़िंदगी भर के लिए आपका लेबल बन जाता है। उसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। यू जस्ट नीड टू बी अवेयर ऑफ दैट सो दैट यू आर मेकिंग स्मार्टर चॉइसेस, एंड आई एब्सोल्युटली लव दिस। और अगर हम आपको दिखा सकें तो हम आपको इस कॉन्वर्जेसन के दौरान दिखाएंगे भी कि किस तरह इस बात को एम्फसाइज किया गया कि डू पोस्ट, हैव अ सोशल मीडिया प्रेजेंस, बट बी रिस्पॉन्सिबल। तो आइए, हमने सोचा कि इसी बारे में गुफ्तगू करते हैं, बिकॉज इस किस्म की कॉन्वर्जेशंस हमारे घरों में, हमारी डाइनिंग टेबल पे, हमारे अपने एकेडेमिया में, स्कूल्स में, पेरेंट टीचर मीटिंग में, एंड टीचर्स और स्टूडेंट्स के बीच में भी होनी चाहिए। नॉट फ्रॉम अ रेप्रिमांडिंग एंगल, नॉट टेलिंग पीपल कि अच्छा ये ब्लॉक है, हम करेंगे, स्कूल की नो टॉलरेंस पॉलिसी है, बट मोर इन अ मेंटोरिंग एंड अ गाइडिंग वे। तो आइए बच्चों को, ख़ासतौर पर जो टीनेजर्स हैं, उसको इस मरहले से नेविगेट करने में मदद देते हैं। हमारे साथ आज एक ज़बरदस्त पैनल है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जी, कराची स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं नासिर जैदी, हु इज़ एन एजुकेशनिस्ट, ही इज़ ऑल्सो द प्रेसिडेंट ऑफ द पाकिस्तान एकेडमिक कंसोर्शियम। बहुत बहुत शुक्रिया नासिर आपकी मौजूदगी का। इसके अलावा इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन कर रही हैं मिसेज़ इरम ज़िया। मिसेज़ इरम इज़ एन एकेडमिक हरसेल्फ। वो पहले यहाँ पे मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटीज़ में एज अ फैकल्टी मेम्बर, एज अ लेक्चरर अपनी ज़िम्मेदारियाँ निभा चुकी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी मौजूदगी का मिसेज़ इरम। इसके अलावा इरम नकवी हमारे साथ मौजूद हैं, हु हेड्स द Department of Student Well-being, and she is of course a subject expert with the Beacon House school system, और आपकी भी एक बड़ी contribution, and I'm sure this particular initiative has been taken under your supervision and guidance as well. So thank you very much Iram Naqvi ji for joining us as well again. सबसे पहले अगर मैं गुफ्तगू का आगाज़ आप ही से करूँ, मिसेज़ इरम नकवी प्लीज़ हमें बताइए कि Think Again, especially a campaign, a communication which is directed to the teenage students, इसके पीछे क्या thought थी, who were the minds behind it, and why did Beacon House, a leading school system in Pakistan, see the need for it? Thank you so much for having me on your show, Sidra, and thank you for giving us this platform to talk about this. So the Think Again initiative has been taken by Beacon House because we have seen some of the effects of what irresponsible posting on social media and the impacts of it on our students. And so we wanted to reach out to them in a more positive manner in which they don't, like you mentioned earlier, don't feel reprimanded कि आप कोई चीज़ गलत कर रहे हैं या हर चीज़ जो आप करते हैं वो आपकी आप सोचे बगैर करते हैं, but just telling them that these are things sometimes that you need to put some thought into before you post it. Because before we all have made lots of mistakes. In fact, mistakes sometimes help us become the people we do become because they delineate what is right and what is wrong and what works for our life and what doesn't work for our life. So mistakes are very important. But when mistakes are made publicly, and especially when you are at this very vulnerable age, when you are adolescents, when you are so prone to feeling that you are being judged by your peers, that you want to be accepted by them, that you want their validation, and if at that stage you are then judged for the wrong reasons, then obviously it will impact your personality, it will a little bit, it will अच्छा impact इरम जी, your ये मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि
Once this communication went on air, there's a lot of thought behind जो आपकी और आपकी टीम ने इसकी ज़रूरत भी समझी, इसको बनाया भी. मैं जानना चाहूँगी before I move to my next panelist कि इसका what was the response जो आपको मिला? टीचर्स ने, स्टूडेंट्स के पेरेंट्स ने इसको किस तरह देखा and what was the response? Sidra, I wish I could give you an answer, an honest answer for that. This has just been uploaded very recently, so we haven't had the chance to actually take in responses. So when we do that, I will definitely let you know. But it's been posted within the last week, so it's too early for us to know what kind of feedback we are getting for it. बिल्कुल, but I would like to publicly appreciate the effort and the thought that you've put behind it. नासिर, आपके पास आना चाहूँगी. इस किस्म की गुफ्तगू हमारे यहाँ नहीं की जाती. इनफैक्ट हमारे घरों में स्टूडेंट्स को, यंग बच्चों को, टीनेजर्स को ख़ास तौर पे घर वालों से बहुत डांट पड़ती है कि हर वक्त उनके हाथ में डिवाइस होती है, उनका स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा है और इनकी तो पूरी ज़िंदगी सोशल मीडिया पे गुजर रही है. कोई मेंटोर, कोई गाइड कि किस तरह हैंडल करना है जो आप महसूस कर रहे हैं, क्या पोस्ट करना है? ऐसा नहीं लगता कि पेरेंट्स और बच्चों के बीच में इसमें कोई बात हो रही है? थैंक यू सिद्रा, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक और बीकन हाउस स्कूल का बहुत बड़ा इनिशिएटिव है. हम एज एन एजुकेशनिस्ट को बहुत ज़्यादा एक्नॉलेज करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं. बहुत सारे मौज़ूआत ऐसे हैं जिसमें हम जब बात करते हैं, दुनिया ने देखा कि एक डिजिटल डिवाइड हुआ करता था. अभी आपने जिक्र किया, इस वक्त हम जेन अल्फ़ा के दौर में बैठे हुए. हम अपनी बात करें, वी आर मिलेनियल्स, जेन वाई भी कहते हैं. मैंने एक आर्टिकल लिखा था, काफ़ी ज़्यादा उसने शोहरत पाई 2021 में, कोविड टाइम्स उस वक्त थे, कि वी आर लिविंग एट टाइम्स where the parents are analog and the children have become digital. अच्छा, मुझे लगता है कि वो जो डिजिटल डिवाइड था विद द पैसेज ऑफ टाइम, कोविड ने तो उसको बहुत ज़्यादा कम किया, लेकिन हमने अगर हम बात करें ख़ास तौर पे ये जो एशिया पैसिफिक रीजन में बैठे हुए हैं, ये कहना बहुत आसान होता है बच्चों को कि बेटा आप फ़ोन यूज़ ना करें, आप एक्सेसिव यूज़ कर रहे हैं. लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो पॉइंट है सिद्रा जिसको आपने हाईलाइट किया कि हमें उनकी मेंटोरशिप करनी है कि व्हाट इज़ स्ट्रक्चर्ड फ्रीडम व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द डिजिटल लैंडस्केप. हमें उनको ये बताना है कि क्या यूज़ करना है और क्या नहीं यूज़ करना. ये कह देना कि आप बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं या आपके हर वक्त हाथ में फ़ोन होता है, मे बी कि बच्चा उन दिनों अपने कोई एग्ज़ाम टाइम फेस कर रहा हो और उसको कोई असाइनमेंट्स ऐसे दिए गए हो जो उन्होंने अपने लैपटॉप पे या उसको फ़ोन्स पे बैठ के स्टडी करना है. तो पेरेंट्स का यहाँ पे बहुत बड़ा एक रोल है, उनको प्ले करना है और एनालॉग कह के अपने आप को हमने जान नहीं छोड़ानी है. अच्छा, मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग बात इसमें ये लगती है और मिसेस इरम ज़िया, ये मैं आपके पास सवाल लाना चाहूँगी बिकॉज़ आप इस पे बतौर पेरेंट भी कमेंट कर सकती हैं कि बच्चा एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टेज में होता है टीनेज में, जब वो वैलिडेशन चाहता है, जब वो अपनी ज़ात, अपनी शख्सियत, अपनी आइडेंटिटी की एक्नॉलेजमेंट चाहता है, बट एट द सेम टाइम उसका एक अनोनिमिटी का भी बबल है. यानी वो अपने आप को इतनी वक़्त, इतनी अहमियत नहीं देता. जब आप उसको कहें ना कि भाई लोग क्या कहेंगे, उसको इस जुमले से चिढ़ है बिकॉज़ वो अभी अपने आप को खोज रहा है. तो वो अगर आप उसको कहें कि यार फ़लाने कपड़े पहनकर, इस तरह की पोस्ट बनाकर तुम नहीं लगा सकते क्योंकि लोग तुम्हें बुरा समझेंगे, वो उन नॉर्म्स को चैलेंज भी करना चाहता है. वो चाहता है कि अच्छी या बुरी अटेंशन मेरी तरफ आए और मैं अपने आप को जान सकूँ. ऐसे बच्चे को गाइड करना, उसको समझाना, उसको मेंटोर करना कितना मुश्किल है? सिद्रा, देखो, इस वक्त हम जिस चीज़ को फेस कर रहे हैं ना, मैं ये नहीं कहूँगी कि पेरेंट्स जो हैं वो बच्चों के मेंटोर नहीं हैं या वो मेंटोरिंग नहीं कर रहे या वो उनको सही और गलत नहीं बता रहे, लेकिन हमारी ये जो जंग है या ये जो हमारी टीचिंग है, ये बच्चे के साथ सिर्फ नहीं है और हमारे सामने बच्चा नहीं खड़ा है, हमारे सामने एक वो आई एम सॉरी, तुम्हें पता है मैं हमेशा टेलीफोन को कहती हूँ, मोबाइल को, कि इट्स अ दज्जाल. तो हर पेरेंट के सामने एक वो खड़ा है कि जो बच्चों को जो चीज़ सिखा रहा है वो उनको कह रहा है कि तुम जो खा रहे हो वो सही है, तुम जो पहन रहे हो वो सही है, अटेंशन अच्छी हो या बुरी हो, एटलीस्ट तुमको अटेंशन मिल रही है. तो बच्चा जब उस चीज़ की तरफ इन्वॉल्व हो रहा है तो ज़ाहिर उसको वो ज़्यादा इजी नज़र आ रहा है. हाँ. और उसको वहाँ से ज़्यादा अप्रिसिएशन मिल रही है. तो पेरेंट्स की वो जो जंग है वो इस छोटे से एक स्क्रीन के साथ है कि आपने बच्चे को बता दिया कि बेटा ये सही है, ये गलत है, लेकिन उसको ये स्क्रीन टीच कर रहा है कि सब कुछ सही है, जो तुम सोच रहे हो वो सही है, जो तुम कह रहे हो वो सही है, जो स्लैंग लैंग्वेज तुम यूज़ कर रहे हो वो सही है. तुम्हें एक दफ़ा याद होगा हमने एक प्रोग्राम किया था जिसमें एक बड़ा अच्छा जुमला इस्तेमाल हुआ था कि गार्बेज इन गार्बेज आउट. कि आप
एक बुरी चीज़ डाल रहे हैं और लोग उसको बुरा कह के भी शेयर कर रहे हैं। So in other words, इरम जी, जो मैं सुन पा रही हूँ, आप कह रही हैं कि ये सोशल मीडिया के नॉर्म्स और जिस सोसाइटी में हम रह रहे हैं, ये काफ़ी हद तक पेरेंट्स की अथॉरिटी और उनके फीडबैक को चैलेंज भी कर रही होती है ना। बच्चा कह रहा है कि मैं क्यों सुनूं इनकी, बहुत ज़्यादा नहीं, मैं क्यों सुनूं उनकी। उसको एक आसानी मिली हुई है सिद्रा, जो चीज़ वो अपलोड कर रहे हैं उस पर लोग ना चाहते हुए भी एक वो लाइक का बटन दबा दिया, और जितनी बुरा कंटेंट है उतनी तेज़ी से वो स्प्रेड हो रहा है। और दूसरी बात ये कि आई एम वेरी सॉरी टू से दिस, लेकिन बच्चों से ज़्यादा, बच्चों के लिए भी उतना ही बुरा है, बच्चियाँ बड़ी परेशानी का मुब्तला हैं, क्योंकि अब वो फैसला कर ही नहीं पा रही हैं। उनको ये लग रहा है कि हमारी जो ज़िंदगी है वो हमारी है, हमारी जो सोच है वो हमारी है, हमारा वजूद बिल्कुल, वो एक मुकाबले में आ गई हैं। अब जब वो मुकाबले में आ गई है ना एक ऑपोजिट सेक्स के साथ, तो वो सोचती है हम बराबर हैं। अगर ये कर सकते हैं तो हम भी ये कर सकते हैं। कॉम्प्लेक्सिटीज भी हैं। इरम जी, एक छोटा सा ब्रेक हम लेते हैं, वापस आके इस पे बात करेंगे। आई ऑलमोस्ट सी इट ऑल्सो एज द एंड ऑफ द एज ऑफ इनोसेंस, यानी वो जो मासूमियत थी कि बच्चों के गेम्स, उनकी लड़ाइयाँ, उनका असर एक दूसरे के बीच में था। मिसाल के तौर पर हम टीनेजर थे, हमें किसी ने अपने घर की पार्टी में, बर्थडे पार्टी में बुलाया नहीं बुलाया, हमें फ़र्क नहीं पड़ता था। या अगर किसी ने उसको बहुत ज़्यादा ब्लो अप भी किया कि भाई 5 दोस्तों को बुलाया था, आपको सिंगल आउट करके नहीं बुलाया गया, यू डिडंट फील इट, यू डिडंट हैव इट अफेक्टिंग योर वेल बीइंग एंड योर मेंटल हेल्थ। लेकिन आज जब बच्चे दूसरे दिन सोशल मीडिया पे जाके देखते हैं कि 5 दोस्त कहीं गए थे, आपको सिंगल आउट करके नहीं बुलाया गया, दे हैड अ लॉट ऑफ फन एंड दे हैव पोस्टेड फोटोज़ अबाउट दैट, इसका क्या असर पड़ता है उस बच्चे की वेल बीइंग पे। आप उसको लाख कह लें कि बेटा कोई फ़र्क नहीं पड़ता, नहीं बुलाया, किसी ने क्या किया, दिस हैज़ एक्चुअल ट्रॉमा इंड्यूसिंग इम्पैक्ट ऑन देयर मेंटल वेल बीइंग। सोशल मीडिया के दौर में टीनेजर्स के लिए मुश्किलात में मज़ीद इजाफा है। दिस हैज़ गिवन अ न्यू मीनिंग, अ न्यू फेज़ ऑल टुगेदर टू बुलिंग। बुलिंग अब साइबर बुलिंग भी होती है, उसमें ट्रोलिंग का एलिमेंट भी शामिल हो गया है। द फुटप्रिंट दैट यू पुट अप, दैट यू अपलोड इज़ देयर फॉर एवर। आपकी अपलोड की हुई चीज़ अगर प्राइवेटली आपने किसी दोस्त के साथ एक्सचेंज की है, उसको आपके खिलाफ एज रिवेंज भी यूज़ किया जा सकता है, बिकॉज टीनेज फ्रेंडशिप्स कैन बी वेरी वेरी फिकल एज वेल, कि उसके अंदर बुलिंग का एलिमेंट भी आ सकता है, उसके अंदर यू मे फील लाइक यू डोंट बिलोंग। ये तमाम मौज़ूआत, क्योंकि सब्जेक्ट एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं, मिस इरम नकवी, मैं उनके पास ले जाना चाहूँगी। इरम नकवी जी, मुझे बताइए, दिस इज़ अ नॉर्म, दिस इज़ अ पार्ट ऑफ ग्रोइंग अप, इट्स पार्ट ऑफ द हाई स्कूल लाइफ, लेकिन जब बच्चे डिप्रेशन में जा रहे हों, स्ट्रेस में जा रहे हों, फीलिंग लाइक दे डोंट बिलोंग, दे आर नॉट पार्ट ऑफ द कूल क्राउड, व्हाट इज़ योर एडवाइस और उनको कैसे हैंडल करना चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल सिद्रा, आई थिंक कि ये सिर्फ व्हेन वी टॉक अबाउट बुलिंग, वी थिंक कि बुलिंग सिर्फ स्कूल में होती है और स्कूल में खत्म हो जाती है, बट वी नो दैट व्हेन यू progress into your real life, in universities and in workplaces, bullying still exists. It exists in families. So bullying is not it's not as simple as that it's within a certain age. And we all have been bullied and we all can be bullies. Because we learn from our environment and the children are mirroring what they are being shown as well. So we can't separate adults from children in this. I think we are just as much to blame or just as responsible as the children are, because there are so many ways in which we are communicating to the children कि ये चीज जो है ये normalized है। तो जिस तरह आप किसी से तंजिया बात करते हैं और वो समझते हैं कि अगर आप मजाक में कर रहे हैं तो that's okay. If the children do it at a younger age, they feel it more because their sensitivities are perhaps most slightly heightened at that time. So it's how we also conduct ourselves that gives those children the same tools to use. So before we ask the children to change things, I would like all the adults, the teachers, the admin, everybody in the school environment, which is what we are trying to do through the Beacon House Wellbeing Program, is doing EQ lessons for the admin and staff, so they realize what their values and beliefs are, what was normalized for them, which is not something that should have been normalized. When we start challenging our own behaviors
and then changing our behaviors, that change will set into motion the change for the children. Absolutely. But Now we have to model it for them. let me you know, इसको मैं थोड़ा सा और मजीद let me open the canvas a little more. नासिर, मुझे बताएं, एक चीज़ जो मैं नोटिस कर रही हूँ कि सोशल मीडिया हैज़ गिवन टीनेजर्स दिस स्पेस जहाँ वो अपने आप को बड़ा खुलकर एक्सप्रेस करते हैं. वो जो इवॉल्विंग स्टेज होती है वो नज़र आ रही होती है. एंड आई फील दे आर ग्रोइंग अप टू फास्ट. यानी मैं अपने दोस्तों के बच्चों को देखती हूँ, अपने छोटे कजन्स को देखती हूँ, हमारे सामने एक जो हमारी उनकी इंटरपर्सनल इंटरेक्शंस हैं उसमें उनका रवैया बहुत अलग है. वो आज भी मुझे बचपना उनमें नज़र आ रहा है. लेकिन अगर मैं उनके सोशल मीडिया पे जाके देखती हूँ तो एक ऐसा लगता है कि एक कोशिश है जिसमें वो अपने आप को अपनी उम्र से बड़ा दिखाना चाह रहे हैं. गर्ल्स आर ग्रोइंग अप फास्टर. उनके फैशंस, उनका मेकअप, उनके कपड़े, उनकी बॉडी लैंग्वेज, ऐसा लग रहा है कि वी आर फोर्सिंग आवर किड्स टू ग्रो अप रियली फास्ट, एटलीस्ट ऑन द सोशल मीडिया. जी सिद्रा, बिल्कुल ऐसा ही है. दूसरा है कि मुझे लगता है कि सोशल मीडिया की वजह से बच्चे जो है वो ओवर एक्सपोज्ड हैं. अच्छा, चूंकि उसके अंदर कोई एज लिमिट नहीं है, आप इजीली चीज़ों को ब्रीच करके, कोई ऐसी पॉलिसीज़ इंटरनेट पे हमारे यहाँ मौजूद नहीं है कि हम बच्चों को कंटेंट से रोके या उनको कहीं पर एक्सपोजर उनका लिमिट किया जाए, तो ये मसाइल आ रहे हैं. मुझे लगता है कि एज एन एजुकेशनिस्ट स्कूल्स का इसके अंदर एक बहुत बड़ा रोल है, टीचर्स का, असातिज़ा का, कि वो बच्चों को ये बताएं कि इफ़ एवरीवन इज़ डूइंग इट, इट डजंट मेक इट करेक्ट. तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसको हमें बच्चों को बताना पड़ेगा कि वो जब सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हैं, दुनिया के ब्रांड्स देख रहे हैं, दुनिया का फैशन देख रहे हैं, हर खाने वाली चीज़ की फ़ोटो खींचकर उसको फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे अपलोड कर रहे हैं, एक तसव्वुराती दुनिया बना रहे हैं ना, जहां उनको लगता है कि ये लाइफ की एस्पिरेशन होनी चाहिए, दिस इज द लाइफ आई वांट. और जब वो उसमें और अपनी ज़िंदगी में प्रैक्टिकली बहुत फ़र्क नज़र आता है तो इसकी वजह से डिप्रेशन में भी जाते हैं. यानी अगर आपने सोशल मीडिया पे देख लिया है कि लोग हर तीसरे दिन एक नए कॉफ़ी शॉप में बैठे हुए हैं एंड यू डोंट हैव द काइंड ऑफ मनी टू स्पेंड, या हर पोस्ट में दूसरे लोग सर्टन फैशंस कर रहे हैं और आपके पास उस किस्म के कपड़े, मेकअप, एसेसरीज नहीं हैं, तो आपको लगता है इसकी वजह से बच्चे डिप्रेशन में जाते हैं? जी बिल्कुल, बहुत इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है और इस मौजू पे अमूमन बात नहीं हो रही होती सिद्रा, कि बच्चे यकीनन जो उनकी मेंटल इलनेसेस हैं वो डेवलप होंगी, वो अपने आप को दूसरों से कंपेयर कर रहे हैं, उन्हें लगता है कि हैव्स और हैव नॉट्स के दरमियान वो आकर अपने आप को बहुत ज़्यादा एंटेंगल्ड फील करेंगे, फंसा हुआ फील करेंगे. तो उसका, इस मसले का हल क्या है, हमें इसके ऊपर बात करनी चाहिए. हल मेरा ख्याल है ये है कि घर में वालिदैन, बच्चों के मेंटोर्स, उनके बड़े बहन भाई या जो उनके पीयर्स हैं, और स्कूल्स के अंदर जो उनके एजुकेशन लैंडस्केप के अंदर जो भी उनको मेंटोर्स मिल रहे हैं, वो इन मौज़ूआत के ऊपर बात करें. आज के दौर में हम देख रहे हैं, बात हो रही है फ्यूचर स्किल्स करिकुलम की, 21st सेंचुरी स्किल्स करिकुलम की बात हो रही है. मुझे लगता है उसके अंदर इस चीज़ को लाजमी तौर पर ऐड आपको करना चाहिए, क्योंकि आज के दौर में हम सब लोग डिजिटल नेटिव्स हैं और जो डिजिटल लैंडस्केप के नॉर्म्स हैं उस सब के बारे में हमको बेहतर तरीके से मालूम होना चाहिए. बिल्कुल सही. अच्छा जी, हम एक ऐसे दौर में रहते हैं जहां सेलिब्रिटी से लेकर पब्लिक फेसिंग प्रोफेशनल्स तक सबकी स्कैंडल्स इस तरह सामने आते हैं, या उनके साथ अनफॉर्चुनेट विक्टिमाइजेशन इस तरह की होती है कि उनकी प्राइवेट वीडियोस लीक हो जाती हैं. जिस पर्टिकुलर इनिशिएटिव की हम बात कर रहे हैं उसमें भी यही बताया गया है कि कुछ भी पोस्ट करने से पहले आप रिस्पॉन्सिबल, अपनी जिम्मेदारी समझें. इरम जी, पहले तो मुझे बताएं कि कोई ऐसा टीनेजर, कभी बच्चा है ना, बच्चे से गलती हो सकती है, अगर उसकी कोई नाजेबा वीडियो, तस्वीर, कोई भी ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट जो उसने किसी प्राइवेट मोमेंट में बनाया है, अगर वो लीक हो गया है, अब वो उसके लिए बहुत एम्बैरेसिंग सिचुएशन है. कई बच्चे इतने स्ट्रेस में आते हैं कि खुदा न खासा सुसाइडल भी हो जाते हैं. आपका मशवरा क्या है कि इनको हैंडल कैसे करना चाहिए, और उस वक्त उसको सबसे ज़्यादा किस चीज़ की ज़रूरत है? पेरेंट्स को, टीचर्स को, उसके इर्द गिर्द के जो एडल्ट्स हैं, उसको इस सिचुएशन को हैंडल कैसे करना चाहिए? सिद्रा, इसमें मैं कहती हूँ कि सबसे पहली बात ये है कि जो मदर्स हैं वो अपने बच्चों के साथ एक कॉन्फिडेंस लेवल डेवलप करें, जो सबसे बड़ी चीज़ है. दूसरी बात ये कि देखो, सिर्फ बात ये नहीं कि आपने अपनी वीडियो किसी के साथ शेयर की और फिर उसने आपको चीट किया और उसको आगे शेयर कर दिया. हम जहाँ जिस मीडियम पे वो शेयर कर रहे हैं वो खुद सेफ नहीं है. तुम खुद बताओ कि जितने भी लोग, अभी हम यहाँ 3 लोग बैठे हुए, कि क्या हमने कभी व्हाट्सएप को डाउनलोड करते हुए उनके सारी टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ी हैं? क्या हम इंस्टाग्राम पे यूज़ करते हुए टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ते हैं? हमारे पास इतना टाइम नहीं है, और अगर पढ़ लेंगे तो हम कभी भी ऑनेस्टली उसको एग्री नहीं करेंगे, क्योंकि उसमें उन्होंने साफ लिखा होता है कि आप जो कुछ यहाँ पोस्ट कर रहे हैं
वो अब पब्लिक है, वो उनकी अथॉरिटी है। तो पहली बात ये कि आपने तो अपने किसी फ्रेंड को भेजी, लेकिन दर हकीकत वो सिर्फ उस फ्रेंड के पास नहीं है, वो कभी भी दुनिया के सामने आ सकती है। बिल्कुल सही। तो आपने बेसिकली चैलेंज यहाँ पे किया है दैट फैलेसी ऑफ सेफ्टी, यानी जो टीनेजर्स समझते हैं कि हमारा सोशल मीडिया या हमारी प्राइवेट चैट दो लोगों के बीच में या एक सर्टेन ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स के बीच में सेफ स्पेस है, यू वेरी राइटली चैलेंज इट कि बच्चे को ये अदराक होना चाहिए कि ये सेफ स्पेस नहीं है। मगर इरम नकवी जी, आप क्योंकि एक इदारा भी हैं और इसी चीज़ का इनिशिएटिव लिया गया है, अगर कोई टीनेजर विक्टिमाइज हो गया है, उसकी कोई प्राइवेट वीडियो या उसकी कोई चीज़ लीक हो गई है या पोस्ट हो गई है, तो आपका एज अ सब्जेक्ट एक्सपर्ट मशवरा क्या है कि इसको हैंडल कैसे करना है? हमें क्या करना चाहिए अगर हमारा टीन एज बच्चा विक्टिमाइज हो रहा हो, उसकी कोई ब्रीच ऑफ कॉन्फिडेंस हुआ हो, कोई वीडियो, कोई बात, कोई सीक्रेट ऑनलाइन लीक कर दिया गया हो, कोई मिसयूज़ कर रहा हो या फिर किसी को इमोशनली ब्लैकमेल किया जा रहा हो, हमारी बतौर ग्रोन अप उस पर क्या ज़िम्मेदारी है? अगर हम उसके गार्डियन हैं, उसके पेरेंट हैं, उसके टीचर हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? आइए ये गुफ्तगू करते हैं। हमारे साथ इरम नकवी जी मौजूद हैं, हुज़ अ सब्जेक्ट एक्सपर्ट। तो सबसे पहले तो जी, बड़ा सेंसिटिव मामला है, इमोशनली बहुत सारे लोग उस वक्त हर्ट हो सकते हैं और सबसे बड़ा विक्टिम उस वक्त वो टीनेज बच्चा है। कैसे हैंडल करना चाहिए इस सिचुएशन को? मेरा ख्याल है सबसे पहले हमें उनके साथ एम्पैथी, वी शुड हैव एम्पैथी। इफ वी हैव एन एम्पैथेटिक रिस्पांस रादर देन अ फियर बेस्ड रिस्पांस। सो पेरेंट्स का जनरली एक फियर बेस्ड रिस्पांस होता है कि हमारे बच्चे को ये कैसे डैमेज करेगा, हमारे बारे में लोग क्या कहेंगे, बच्चे के बारे में क्या कहेंगे। सो वी गो इनटू अ वेरी फियर बेस्ड मोड व्हिच इज नॉट अ गुड मोड टू ऑपरेट फ्रॉम। If we have empathy and understand that this is a child and you, as you know, perhaps that when you're adolescents, आपका frontal lobe fuse नहीं हुआ होता. What that means is that where your seat of reasoning or judgment or looking at long term consequences जो हैं, वो चीज़ आपको अभी आपके इख्तियार में नहीं होती। वो आपका फ्रंटल लोब फ्यूज होता है लेट टीन्स टू अर्ली 20s में। तो उनके पास वो चीज़ नहीं होती जो हम एज एडल्ट्स वी पोजेस। सो वी शुड गिव देम द लीवे दैट दे एक्चुअली इट इज परहैप्स नॉट सो मच इन देयर ओन कंट्रोल एज वेल। प्लस in order to experience and grow, like I mentioned earlier, हम लोग गलतियां करते हैं और ये आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही है, क्योंकि उस वक्त जब पेरेंट्स डांट रहे होते हैं, यानी शुरू में तो चलो उन्होंने फिर भी थोड़ी एम्पैथी का इजहार किया, बच्चे से प्यार से बात सुन ली, थोड़ी देर के बाद उनका अपना गुस्सा हावी आ जाता है, वो डांटने लगते हैं, तो कहते हैं तुमने सोचा नहीं था। और आपने बहुत अच्छी बात ये कही कि उस वक्त उसके अंदर वो सलाहियत के वो दूरस्त नताइज क्या होंगे, कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, वो बच्चे के अंदर है ही नहीं। अगला स्टेप क्या होना चाहिए? क्या उस वक्त पेरेंट्स को स्कूल से जाकर बात करनी चाहिए, अगर स्कूल और स्कूल के दोस्त अगर किसी तरह इस चीज़ में इन्वॉल्व हैं? दूसरी बात ये कि अगर स्कूल के बाहर भी ऐसा कुछ इंसिडेंट हुआ है और फिर स्कूल में इवेंचुअली पता चल जाना है, तो क्या टीचर्स और पेरेंट्स को शुड दे बिकम अ टीम एंड दे शुड बी सम अंडरस्टैंडिंग बिटवीन देम? I think we are all shared stakeholders in the future of our children. So if we should be allies for our children. They should know कि अगर कोई भी ऐसी बात हो, so we will have their backs, we will support them, we will guide them through it. That is our role. If we become panicky and also start reacting, जो बच्चे करते हैं, तो फिर हम में और बच्चों में कोई फर्क नहीं रहता। तो इफ यू कम फ्रॉम अ स्पेस ऑफ बीइंग एन एडल्ट, तो आपको थोड़ा सा तहम्मुल, थोड़ी सी हिम्मत और थोड़े से हौसले से काम करना पड़ता है। बिल्कुल सही। बिकॉज आपका बिहेवियर अगेन दे विल मिरर। सो अगर आप हौसला रखेंगे तो वो भी हौसला रखेंगे। बिल्कुल। और एक बड़ी गलत रविश जो हमारे यहाँ है, और उसकी कुछ गुंजाइश भी मौजूद है, कल्चरली भी हम ऐसे, ना सिर्फ मारपीट होती है बच्चों के साथ, उनको सुधारने के लिए या उनको गलती पे जब हम रेप्रिमांड करते हैं, तो अगर हम मगरिब से कंपेयर करें, हम सिर्फ डांट डपट से काम नहीं लेते, हम सिर्फ ग्राउंड नहीं करते, हम सिर्फ पॉकेट मनी नहीं छीन लेते, हम बाकायदा हाथ उठाते हैं। ऐसी सिचुएशन में अगर गुस्सा बहुत ज़्यादा आ रहा हो, एक रिएक्शन है, ट्रेडिशनल फैमिली का रिएक्शन है, और कुछ ऐसा आपके सामने आया जो आपको अपने बच्चे के बारे में पता ही नहीं था, मारपीट को कैसे इक्वेशन से बाहर रखा जाए? जी नासिर। मेरा ख्याल है कि डिपेंड करता है, जैसे आपने कहा कि इसके लिए प्रोएक्टिव अप्रोच की ज़रूरत है, और जो हमारे टीचर्स हैं, हमारे एजुकेटर्स हैं, वो बहुत बड़े स्टेक होल्डर्स हैं हमारे आने वाली जनरेशन्स के, और जिस तरह के वाक़यात का आप जिक्र कर रही हैं,
तो उनको इस चीज़ के ऊपर ट्रेन किया जाए। अच्छा, पाकिस्तान के अगर हम लॉस की बात करें सिद्रा, लोकल लॉस की, तो साइबर क्राइम के हवाले से ये सारी चीज़ें तो बहुत कॉमन है, सबको मालूम है, लेकिन मैं चाहूँगा कि आपके इस प्रोग्राम के तवस्सुस से जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन, यूरोपियन यूनियन में जो ममालिक फॉल करते हैं वो उसके सिग्नेटरी हैं। 2017-18 में इस बिल को इनेक्ट किया गया था, और वहाँ पे जो लोग हैं, बल्कि आप ये कहिए वहाँ तो ग्लोबल सिटीजनशिप का फिनोमेना बहुत ज़्यादा है, दुनिया में जो चीज़ भी अच्छी हो उसको अडॉप्ट कर लेते हैं। तो पाकिस्तान में हम उन लॉस को रेफ़र करें, अपने तालीमी इदारे में हम बताएं, क्योंकि वो तो ह्यूमैनिटी को एनसर्कल कर रहे हैं ना, तो किसी मखसूस तबके के लिए नहीं है। एग्जाम्पल्स और मेजर्स मौजूद हैं, एक्सेलेंस की प्रैक्टिसेस हैं जिनको देखना समझना ज़रूरी है। अच्छा, जहाँ हम मुल्क से बाहर और दूसरे ममालिक को देख रहे हैं, यहाँ मैं सराहना चाहूँगी, और मेरा पैनल भी इसके अंदर अपना इनपुट दे सकता है कि हमारे पास लोकल मिसालें भी मौजूद हैं। मैं यहाँ पे एक बहुत ही आइकॉनिक मोन्यूमेंटल केस दुआ का दोबारा रेफ़र करना चाहूँगी। अगेन सिचुएशन यही थी कि बच्चे बहुत गलेबल होते हैं, बहुत वल्नरेबल होते हैं, उसके जो भी सर्कमस्टांसेस बने, शी वाज अ रन अवे किड, उसको एक झांसा दिया गया, बट एट द एंड ऑफ द डे वो एक बच्ची थी। और ये बात यानी मेरे ख्याल में पूरा क्रेडिट जाता है उसकी फैमिली को, और ख़ास तौर पे दुआ के फादर को, कि किस तरह वो सीसा पिलाई दीवार की तरह वो इस बात पे एडमेंट रहे कि मुझे मेरी बच्ची को वापस लेके आना है। हालांकि दुनिया में बड़ी जजमेंट थी। मिसेस इरमज़िया, ये सवाल मैं आपके पास लेके जाना चाहूँगी कि कितना ज़बरदस्त उन्होंने एक पॉजिटिव एग्जाम्पल एज अ पेरेंट दिया है कि जहाँ बच्चे की वेल बीइंग उनके लिए दुनिया के कहने से, दुनिया की जजमेंट से सबसे ऊपर थी। क्या कहेंगी आप? सिद्रा, देखो, उसमें एक तो वो फादर का जो बिलीफ था ना अपनी बेटी पे कि वो ये कर नहीं सकती, उसको बहकाया गया है, वो बेवकूफ़ बन गई है, ठीक है। एक तो ये बिलीफ था। दूसरा, आई मस्ट से कि पेरेंट्स, उनकी पूरी फैमिली, पूरी कम्युनिटी के सब जिस तरीके से खड़े हो गए थे और जिस तरीके से प्रेशर बिल्ड किया गया, और जितने भी उसमें ड्रामे हुए वो सबने देखे, लेकिन बहरहाल आखिर में हुआ कि वो बच्ची अपने पेरेंट्स के पास वापस आ गई। तो इससे ये जाहिर होता है कि बच्चा जब भी कोई गलती कर दे तो सबसे पहले पेरेंट्स को उसको ये यकीन दिलाना चाहिए कि वी आर हेयर एंड वी आर स्टैंडिंग विद यू। फिर अगर वो चीज़ स्कूल में ही हुई है तब उन्हें वो टीचर से बात करके और दूसरी तरफ के भी पेरेंट्स को फ़ौरन इन्वॉल्व कर लेना चाहिए। डरना नहीं चाहिए, क्योंकि एक चीज़ हो चुकी है, अब उसको ख़त्म कैसे करना है। और अगर आप अपने बच्चे को अपने पॉजिटिव बिहेवियर शो करेंगे ना, तो वो बच्चा और उसके बाद आपके जो उससे छोटे बच्चे हैं, उनको एक तो ये एहसास होगा कि यार हमने गलती की, लेकिन हमारे पेरेंट्स ने इस वक्त हमको जिस तरह से सपोर्ट किया है, तो वो सपोर्ट बहुत कारआमद साबित होती है, उसका एक बड़ा पॉजिटिव इम्पेक्ट होता है। क्योंकि देखो, अक्सर बच्चियाँ आई मस्ट से गलती कर जाती हैं, यू नो दैट, लव अफेयर्स, रिलेशनशिप्स, लेकिन उनको एक चीज़, बच्चियों को ये बात समझनी चाहिए कि देयर इज़ अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन लव एंड लस्ट। और इतनी माइनर सी ये लाइन है ना, तो आप ज़रा इसको, क्योंकि अब हमारे बच्चे बड़े अवेयर हैं, दैट्स वाई मैं इस वक्त ये बात भी कर रही हूँ। यहाँ पे उन्हें कुछ पता नहीं है, उन्हें मुझसे ज़्यादा पता है। मिसेस इरमज़िया, जिस तरह आपने कहा ना कि पेरेंट्स को ये यकीन दिलाना, ये एहसास तहफ़्फ़ुज़ देना बहुत अहम है, और साथ साथ मुझे ये भी लगता है कि ये सिर्फ ऐसे इंसिडेंट के बाद नहीं होना चाहिए। अगर हम अपने इर्द गिर्द देखते हैं बच्चे इस तरह के चुंगल में कब पड़ते हैं, द इंटरजेक्शन आई वाज जस्ट मेकिंग वाज कि ये लस्ट उस प्रेडिटर के बिहाफ पे तो हो सकती है जो किसी को इस चुंगल में फंसा रहा हो, लेकिन बच्चियाँ इस ट्रैप में जब जाती हैं जब उनको एक सेंस ऑफ अटैचमेंट ऐसे किसी इंसान के साथ महसूस होने लगती है, और ये हमें पॉइंट आउट करता है कि कहीं ना कहीं कोई गैप, कोई खला मौजूद है। हमारे बच्चे तन्हा महसूस कर रहे हैं, दे हैव द सेंस ऑफ लोनलीनेस, तो तभी उनको कहीं से प्यार, कहीं से सहारा, कहीं से थोड़ी बहुत भी केयर अगर नज़र आती है तो वहाँ पे अटैच हो जाना, वहाँ पे गलती कर बैठना उनके लिए बड़ा आसान होता है। सो आई थिंक दिस वाज अ डिस्कशन फॉर द पेरेंट्स टुडे, फॉर ऑल द गार्डियंस, और ख़ास तौर पे टीनेजर्स के लिए भी, कि कुछ चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। भरोसा करने से पहले आपको ज़रूरी है ये देखें कि अगला बंदा भरोसे के काबिल है भी या नहीं, और अगर आप किसी पे ट्रस्ट करते भी हैं, आपको अपने आप को सेफ़ रखना सबसे पहले आपकी अपनी ज़िम्मेदारी है। इसी के साथ तमाम पैनल का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। दिस वाज अ वंडरफुल कॉन्वर्सेशन। आपसे कल से फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखें। खुदा हाफ़िज़।